हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज अपन क्लास 10th का पेपर अपने पास में मैथ का आ चुका है, जो अलवर ज़िले में और भी काफ़ी सारे ज़िलों में हो चुका है और कुछ बच्चों का भी होना पेपर बाकी है। तो एक बार देख लीजिए, इसी सेम पैटर्न पे आएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे भी क्वेश्चन आएंगे। आप वीडियो में बने रहें। देखो दोस्तों, 70 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। 3.25 घंटे का टाइमिंग रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र 2023-2024। अब इसमें आपको ये येलो कलर दिख रहा है, पीला। अब ऐसा ही आया है पेपर का, क्या कर सकते हैं। तो देखें, इसी कलर में आया है इस बार। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो ध्यान से देखें। एक रेखिक बहुपद की घात होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो रेखिक हो गया तो उसकी बहुपद घात होगी 1। ऐसे किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो इसके अंदर मूल, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आराम से पढ़ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसके रूट पूछ रहा है अपन से कि इसके रूट क्या होंगे। तो रूट कौन से नहीं होंगे ये पूछ रहा है। देखो, 0 से बड़ा होता है तब भी रूट होते हैं, 0 के इक्वल रहता है तब भी होते हैं, 0 से बड़ा या बराबर होता है तब भी होते हैं। तो यहाँ ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं फिर दे रखा है 2-3 तथा a-1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो दोस्तों यहाँ ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, इस जगह नंबर होना चाहिए 2, तो अपना आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पे आ जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, जिसमें दे रखा है द्विघात समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विभक्तीकरण कीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है, मतलब नेचर पूछा जा रहा है। तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं, ABC का पता लगा के। तो यहाँ आएगा 64। मैं आपके सामने पूरे सोल्व कर दिया है, छोटे क्वेश्चन है तो मैं ऐसे ही आपको सभी के आंसर बताता हुआ चलूँगा। आप सोल्व करना, देखना कि क्या सही है या गलत है, और आंसर की पूरी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट अपने पास 5वां क्वेश्चन आ रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या 6 तक में 3 आती है, तो 3/6, इसका मतलब आंसर होगा 1/2। आगे बोला जा रहा है बंटन, मतलब आपको ये दे रखा है डिटरमाइन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक, मतलब मोड पूछ रहा है, तो मोड अपना आएगा 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में ब्लैंक वाले। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि वृत्त और उसकी स्पर्शरेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, मतलब सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका स्पर्श बिंदु। क्या होगा? स्पर्श बिंदु, जिसको कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। आगे बोला जा रहा है किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्याखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब कोई सर्कल है, उसका एक सेक्टर है जो उस सर्कल के क्वाड्रेंट में बना हुआ है, तो उस जो सेक्टर है तो उसका कोण अपन से पूछ रहा है, उसका एंगल अपन से पूछ रहा है, तो ये होगा 90 डिग्री। आगे बोला जा रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो सिमिलर होते हैं? तो जो आपके समबाहु त्रिभुज हैं वो आपके समरूप होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखें। आपको बोला जा रहा है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बनने वाला कोण होता है जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें ऊपर अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, तो ये होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब डिप्रेसिंग एंगल होता है। अब चलें नेक्स्ट, आपका ये काफ़ी बार मैं पहले भी बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में देखने को, तो फिर से आ गया अपने पास में कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, दर्शाना है, सिद्ध करके दिखाना है। मतलब 3√2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। तो अब आगे भी जो बच्चे का पेपर है वो ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, वहाँ एग्जाम में पक्का आएगा। आगे बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 8x - 180 = 0 के मूल अपन से पूछा जा रहा है। तो इसके जो मूल है वो होंगे 18 और -10, मतलब 18 और -10 इसके मूल होंगे। फिर आपके बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -32 के पदों की संख्या, -32 तक आने तक में कितने पद आ जाएंगे, कितने टर्म आ जाएंगे।
तो जो ए एन का फॉर्मूला है उसमें लगाएंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन होल डी वाला। तो लास्ट में आप ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू -3 आ जाएगा, ए एन की वैल्यू -32 है। तो ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। कितने आ जाएगा? 15। आगे ये बोला जा रहा है, बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 1। कितना होगा? 1। आगे आपसे बोला जा रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी दोस्तों 3। कितनी होगी? 3। आप सोल्व करके देख सकते हैं आराम से। 10 नंबर एक्सरसाइज जो चैप्टर है उससे है ये क्वेश्चन। आगे बोला जा रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज आपकी जो सरफेस वॉल्यूम है आपके पास में, एरिया है, उस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो पृष्ठीय घनाभ क्यों बोर्ड का ऐसे पूछा है, टी ऐसे पूछ रहा है, तो इसका होगा 180। कितना होगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आंसर ध्यान में रखिए दोस्तों। मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, आपको बता दूं, और सभी प्रश्नावलियाँ सभी आपके चैप्टर में चैनल के ऊपर डाल रखा हूँ, और जो बच्चे हैं उनको भी मैं डेली कंटिन्यू क्लासेस देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये बहुत ही यूज़फुल पेपर है। तो आगे बोला जा रहा है दो संख्या 616 और 32 का महत्तम समावर्त, मतलब ऐसी अपन से पूछ रहा है, तो इसका होगा 8। कितना होगा? 8 आपका आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में एक सेकेंड, हाँ 8 ही आएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है, ये ध्यान से देखो कि आपको दिए गए चित्र में ओ वाले वृत्त पर टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है, मतलब टेंजेंट है, जहाँ एंगल पी ओ क्यू इस एंगल की बात है 110 डिग्री है। तो आपको पूछा जा रहा है कि एंगल पी टी ओ इस एंगल की थी, ये 180 में से 110 निकाल दो तो 70 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट में दे रखा है ये क्वेश्चन जो 3 नंबर का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से देखो आगे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये दिया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों आपको मैंने बताया है कि x माइनस, फिर आप करते हैं अल्फा प्लस में बीटा, फिर x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। तो बस वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू है -3 x प्लस बीटा का, तो +3 x प्लस में 2। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास में आ रहा है ये कि एक एपी है आपके पास में जिसमें है 8 3 -2 डैश के प्रथम 22 पदों का योग फल निकालो। तो एन का फॉर्मूला आप लगाएंगे कि n/2, फिर ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 होल डी वाला, और इससे निकाल देंगे। तो आई थिंक इसका आंसर आएगा -979। ऐसे ही इसका जो आपको दे रखा है कि ए डी आपकी 1.5 है, बी डी आपकी 3 है, ए आपकी 1 है, तो ये पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर आएगा 2। कितना आएगा इसका आंसर? 2। आगे आपसे बोला जा रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का यूनियन कोण, टावर के शिखर भवन से टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, और उसके बाद का अनुमान कोण, तो ये आपका जो 9 नंबर चैप्टर है उससे आएगा। तो इसका आंसर आपका आएगा 10 ब्रैकेट √3, यहाँ से आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, इसमें आपको दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल अपन से पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते होंगे, πr²θ/360, ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, है ना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे रखा है ये वाला।
तो इसमें दे रखा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या भी एक तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों पाई ही आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आपसे दे रखा है कि आप ये निकाल के दिखाइए क्या कि निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक मतलब मोड अपन से पूछ रहा है, तो मोड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपकी ये वाला अंतराल आप ले लेंगे इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 27/7। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं 3.84 भी आप लिख 8.5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है 2600 क्वेश्चन, एक प्रायिकता का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें देखो, एक थैले में 5 गेंद, 2 लाल और 3 काली है। इस थैले में यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकलेगी गेंद। प्रायिकता का फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो 5 और 2 7 और 3 10 है उस थैले में। सफ़ेद निकालने की प्रायिकता तो कितनी है सफ़ेद 5, कितने में से है 10, तो काट दो 1/2 आपका आंसर इसका हो जाएगा। अब बोल रहा है कि लाल वाली, लाल में लाल कितनी है 2 है, कितने में से 10 में से, काटो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा सॉरी, है ना, क्योंकि 2/10 है तो आप काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ऐसे काली पूछ रहा है तो काली कितनी है 3, कितने में 10 में, कटता नहीं है तो आंसर यही आपका हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है 27 नंबर का सिद्ध करने का, ये मैं बहुत बार कहता हूँ कि जो 8.3 है आपकी नए सिलेबस के अनुसार, उसमें ये जो 5वां क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन है, उनको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे उन 10 क्वेश्चनों में से ही, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो फिलहाल में देख रहे हो आप 5 नंबर का, तो उनको ध्यान से आप देख लें। नेक्स्ट में क्वेश्चन है आपसे निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि द्वारा आप समझाइए, ये बोला जा रहा है। जो तीसरी प्रश्नावली से है, तीसरे चैप्टर से इसे कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ये वाला समदूरस्थ। तो आपको पता है एक पॉइंट ये, एक पॉइंट है, इस जगह तो पॉइंट मान लेते हैं 2 - 2 और ये है -2 9, और इस जगह पी पॉइंट मान लो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी, और इसकी जगह ले लो एक्स वाई। ठीक है, और फिर ये दूरी निकाल दो और ये दूरी, दोनों को बराबर रख दो, आपका आराम से समदूरस्थ का पॉइंट आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये और एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष पे पॉइंट मान लेंगे x0, क्या मान लेंगे x0। ओके, इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आराम से कर लेना आप, मैंने थोड़ा हिंट बता दिया है। अब 29वां क्वेश्चन अपने पास में ये आपके सामने आ चुका है। तो 30वां क्वेश्चन फिर से अपने पास में 5 नंबर का आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि माध्य ज्ञात करो। माध्य मतलब मीन अपने से निकलवा रहा है ना। तो 3 फॉर्मूले होते हैं आपके, ठीक है, उनमें से कोई सा फॉर्मूला लगा के निकाल दो। एक माध्य पूछ रहा है मतलब मीडियन निकलवा रहा है, तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरी आंसर की मैंने बता दी है। लेकिन फिर भी चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आप वीडियो में देखें, आपके लिए मैं सभी क्लासें लेके आता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट